हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका पांडे आज अपने चैनल गृहिणी मधुपरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कि अधिक मास में कौन सा व्रत करना चाहिए और वो व्रत की विधि क्या है और वो व्रत करने से क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों पे हम आज ये चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए जिससे हमारे वीडियोस बने और आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो चुका है जो 16 अक्टूबर तक रहेगा। एक महीना ये रहता है। अधिक मास में पद्मिनी एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह व्रत जो भी करता है उसे बहुत बड़ा फल मिलता है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर और अर्जुन को इस एकादशी के व्रत की महिमा के बारे में बताया था। पंचांग के अनुसार इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 सितंबर 2020 को किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम इस व्रत की पहले कथा सुनाते हैं आपको कि इस व्रत के पीछे का क्या कहानी है। सबसे पहले इसे किसने शुरू किया था और किसने ये व्रत बताया था। तो चलिए हम ये हमारे वीडियो के माध्यम से आपको ये कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रेता युग में एक परम पराक्रमी राजा कीर्तवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा को लिए राजा अपने रानी की साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्षों तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गईं, परंतु उनकी तपस्या सफल न रही। रानी ने तब देवी अनुसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो। भगवान तथास्तु कर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्त्यवीर अर्जुन के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलिए पहले हम इस व्रत का विधान बता दें कि किस तरह से यह व्रत हमें करना चाहिए। ये तो उसके पीछे की कहानी थी, बहुत ही महात्म्य है इस कहानी का। अगर आप व्रत करते हैं तो इस कथा का जरूर स्मरण करें और इस कथा को जरूर आप कहिए। इस व्रत के विधान के बारे में हम बताते हैं। एकादशी तिथि 27 सितंबर सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो रही है और 28 सितंबर सुबह 8 बजे समाप्त हो जाएगी। इस व्रत का पारायण 28 सितंबर को सुबह 6:41 से लेकर 8:09 तक किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन क्या करें? शास्त्रियों का कहना है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सदाचार का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कि कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। साथ ही भगवान विष्णु से व्रत की सफलतापूर्वक पूरा होने की प्रार्थना भी करें। भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल की छींटे देने के बाद रोली अक्षत से तिलक करें और फूल चढ़ाएं। आज के दिन सफ़ेद फूल से विष्णु पूजन किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाएं। समय हो तो सुबह या शाम को मंदिर भी जाएं। धूप दीप करें। गरीबों और ब्राह्मणों को आज फलों का दान दें। रात्रि जागरण किया जाता है। रात भर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया जाता है इस व्रत में। तो जहाँ तक संभव हो आप ये करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आज जमीन पर सोएं, बेड पर या बिस्तर पर न सोएं।
अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करने के बाद मंदिर में धूप दीप करें और व्रत की सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दें। सूर्य को जल चढ़ाएं और तुलसी के सामने धूप दीप करें। जी हाँ, तुलसी जी बहुत ही प्रिय हैं विष्णु भगवान के लिए। एक तरह से उनको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो तुलसी की पूजन, जब भी आप विष्णु पूजन करें तो साथ में तुलसी का पूजन जरूर करें। आप सभी लोगों के मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे, आप सभी की कामना जरूर पूरी होगी। इस व्रत को करिए। और दोस्तों, बताते हैं हम आपको कि क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। जी हाँ, व्रत रखने वालों को दशमी तिथि के दिन से ही मन में भगवान विष्णु का ध्यान शुरू कर देना चाहिए और काम भाव, भोग विलास, इन सभी चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहिए। तथा दोस्तों, मूली मसूर दाल के सेवन से परहेज करें, ये न खाएं, इन्हें दूर रखें अपने से। व्रत के दौरान कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, व्रत के जिस दिन आप व्रत है उस दिन आप कांसे के बर्तन में भोजन मत करिए। व्रत में नमक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, एकादशी के व्रत में नमक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तो रहा हमें क्या नहीं करना चाहिए और इसके पीछे की क्या कहानी है वो हमने बताया आपको। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।